वृंदावन बिहारी लाल और इसी बीच में ये हमारे डॉक्टर साहब रुदल से सम्मानित करते हैं। भगवान हमेशा इनके हाथ धर्म की तरफ अग्रसर करते रहे। हाँ, ये भगवान सिंह डॉक्टर साहब सम्मानित करते हैं। भगवान हमेशा धर्म के रास्ते पर चला। हरिहर गंगा के किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, तुम्हारा समय बिल्कुल नजदीक है। आपको श्राप लगा है। मैंने नाना प्रकार से आपको भगवान के मंगल चरित्रों का गान श्रवण कराया। इन बच्चों को थोड़ा फटकारो और पीछे करो, बहुत सुंदर है। मंगल चरित्रों का गान श्रवण कराया। महाराज परीक्षित, तुम्हारे मन का भ्रम दूर कितना हो। तुम्हें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से मुक्ति मिली या न मिली। महाराज परीक्षित कह रहे हैं, गुरुदेव आपकी भगवान की कथा आपके द्वारा कहे जाने से मेरे मन को शांति मिल रही है। और भी मंगल गान चरित्र श्रवण कराओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कल मैंने याद वेद योगी राज भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा श्रवण कराई। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवस्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परत्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। हे महाराज, जब जब इस पृथ्वी पर भार बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, अधर्म का बोलबाला होता है, उसी युग में मेरे गोविंद निराकार से साकार रूप में अवतरित होते, दुष्टों का संहार करते और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में भगवान अवतार लेते। आज भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर के द्वापर के अंत में दुष्ट कंस को दुनिया से दूर करेंगे। सुखदेव जी कहते जाते हैं, राजा परीक्षित, जब भगवान कन्हैया ने अवतार ले लिया है जेल में, वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी टूट गई और वो यमुना मैया के पार होकर के नंद यशोदा के घर से एक कन्या को ले आए, लाला को वहां लेटाया। उसके बाद में जब जेल में फिर से आए हैं, कंस को पता चला है और कंस ने आज धीरे धीरे
उस कन्या को मारने की कोशिश की है, लेकिन हाथ से छूट गई है। और जब कन्या ने अष्टभुजी का रूप बना करके ये कहा कि तुझे मारने वाला तो ब्रज क्षेत्र में पैदा हो गया है, तो उसी समय बहन भाइयों आज कंस को बहुत भय लगा, और भय के कारण दुष्ट कंस ने 7वें दिन ही पूतना को भेज दिया। पूतना को जैसे ही भेजा है, पूतना बहुत सुंदर रूप बना करके आई है। भगवान कन्हैया को मारने के लिए आई है। स्तनों से जहर लगा के लाई और इसने 16 श्रृंगार किए हैं। मानो मालूम पड़ती है कोई अप्सरा है। मैया यशोदा के दरवाजे पर जैसे आई, गोपियों ने कहा अरे मैया कोई देवी आई है लाला के दर्शन के ताही, इनको रास्ता दे दो और ये अंदर चली जाए। आज पूतना को किसी ने नहीं रोका, अब पूतना अंदर को गई और कर 16 श्रृंगार, कर 16 श्रृंगार, एक बिजनार है चली, एक बिजनार है चली, बोतरी की ललकी कृष्ण को सरदे चली। तन पे है नमोली ओढ़ी वचन हरिया, चोली तन पे है नमोली ओढ़ी वचन हरिया। और बरन को भांगरो अंतर जली लहरिया, बरन को चंचल चित्तकों, हरि चंचल चंचल चित्तकों चुराए के चली, बहुत सुंदर रूप बना करके आई है। जाकर के पालना में से लाला को गोदी में ले लियो। मैया सोचने लगी कोई देवी आई है लाला को आशीर्वाद देने के टाइम। सो मैया भी बाहर निकल आई और जब पूतना ने
लाला को गोद में लियो। लाला ने जैसे पूतना को देखो तो अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अपने स्तन को लेकर के लाला के मुंह में दे दिया। भगवान कन्हैया सोचने लगे, वाह अरे पूतना, मैं तो जा ब्रज में दूध दही खाएंगे ताई आयो हतो, तूने तो मुझे साथ में दिन ही आके जहर पिला रही है। सो भगवान कन्हैया ने भोले बाबा को ध्यान कियो, भोलेनाथ आप आओ और जहर को पान करो, जहर को तो आप ही पी सको। बहन भाइयों, भगवान कन्हैया अब इसके दूध तो था, इसके प्राणों का पान करने लगे। और जैसे ही भगवान प्राणों का पान करने लगे, पूतना छटपटाने लगी, हा सामुंच बचाओ बचाओ, अरे लाला मुझको छोड़ दे, आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। एकदम भागी, घर से बाहर भागती हुई जंगलों की तरफ भागने लगी। और मथुरा की तरफ जब ये भागी है यमुना के किनारे बेहड़ में, तो बहुत दूर निकल गई, चिल्ला रही, अपने विकराल रूप को बना लिया। भगवान ने कहा, पूतना मौसी अब तो मोको पकड़ वो आवे, छोड़ वो जानो ही ना, मैं जिसको पकड़ लूं उसे छोड़ वो जानो ही ना, आज तो को ना छोड़ूंगा। पूतना चिल्ला रही है, लाला मुझको छोड़ दे, मैं फिर कभी तेरे पास नहीं आऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी। अरे मुझको छोड़ दे, मेरे प्राण छोड़ दे। लेकिन लाला ने इसके प्राणों का भी पान कर दिया। और जैसे ही लाला ने प्राणों का पान किया, पूतना छटपटा करके गिर पड़ी, 7 कोस के बीच में गिरी। इधर से देखा नंद बाबा कंस के वार्षिक कर देने के लिए मथुरा को गए, वहां से लौट करके आए। तब तक मैया यशोदा, रोहिणी, सभी गोपियां चिल्लाती बिलखती भागती आ रही हैं, हाय ये क्या हो गया मेरे लाला को, ये कौन राक्षसी उठा ले गई, अरे बचाओ बचाओ। जब देखा तो कन्हैया पूतना की छाती पर खेल गए। भाग करके मैया यशोदा ने लाला को उठा लिया, नहलायो धुलायो, गर्गाचार्य जी को बुला करके स्वास्थ्य वाचन करवाया, दान किया। मैया कह रही है, अरे गुरुदेव तुम्हारी कृपा से मेरे लाला पर कोई आंच नहीं आई, जाने कौन सा ग्रह गड़बड़ हो गया, मेरे लाला पर बहुत बड़ा संकट आ गया था। झाड़ फूंक करवा रही है। इधर सभी गोपों ने पूतना के शरीर को टुकड़ों में विभाजित किया, और विभाजित करने के बाद में जब चिता जली है तो पूतना की चिता से सुगंधी आ रही है। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कभी कभी तो आप शंका वाली बात कह देते हो, पूतना राक्षसी थी, उसकी चिता से सुगंधी। सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित, पूतना राक्षसी थी लेकिन भगवान की कृपा से उसे मुक्ति मिल गई। जो एक बार भगवान का दर्शन कर लेता है, एक बार भगवान को निहार लेता है, भगवान का स्पर्श हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, जन्म जन्मांतर के पाप छूट जाते हैं। पूतना को भगवान ने माता की मुक्ति दी। देखना, परीक्षित ने कहा, यह पूतना कौन थी प्रभु पूर्व जन्म में? सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ये पूतना पूर्व जन्म में आनंद रामायण के अनुसार सीता का निंदक रजत ये धोबी बना है, और मंथरा कृष्ण अवतार में पूतना बने। आदि पुराण के अनुसार पूतना काल भीरु नामक ऋषि की कन्या, चारुमती महर्षि कच्छीबान की पत्नी थी। पति के परदेश जाने पर
इसका संबंध एक शूद्र से हो गया था। ऋषि ने श्राप दिया, दुष्टनी तू राक्षसी हो जा। चरणों में गिर पड़ी, बोले भगवान के द्वारा तेरा उद्धार होगा। ये पूतना आकर के बनी। तीसरा प्रमाण मिलता है, ये राजा बलि की बेटी रतनमाला। जिस समय वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए, छोटो से रूप बना करके, रूप को देख करके मोहित हो गई और ये अपनी छत पर खड़े होकर देख रही थी। आहा, सोचने लगी कितना सुंदर लाला है, अगर मेरो ये लाला हो तो मैं इसको जी भर के दूध पिलाती। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब भगवान ने 2 ही कदम में तीनों लोक नाप लिए,